जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में हम आपका ऑप्टिकल कवर करेंगे और आपका लघुत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। इससे पहले हमने आपका मॉडल पेपर इसका डाल दिया है कि कैसा आपका एग्जाम में पूछेगा मॉडल पेपर, तो एक बार जरूर चेकआउट कर रहना। आपको क्लास 12 सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आपके लिए ऑप्शन है सोरोकिन, पी जीस्टबर्ट और आपका मैकाइबर योम पेज और F.H. ग्रिंड्स। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन गा, मैकाइबर योम पेज। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? ऐसा किसने कहा कि जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, यह एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, हमारे आप को प्रभावित करती है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? आपके ऑप्शंस हैं जिस्बर्ट और लैंडिस, मोटवानी या फिर आपका रास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन घा, रास। रास ने ऐसा कहा था कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, हमें प्रभावित करती है, यानी कि आपका ऑप्शन घा, रास करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अवधारणा प्रस्तुत किया है? तो यह अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शन है आगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या जॉर्ज मिशेल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन खा, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अवधारणा प्रस्तुत किया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन खा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संस्कृति की विशेषता है, इनमें से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? तो आपके ऑप्शन है संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है, या संस्कृति एक लिखित व्यवहार है, या संस्कृति अनुसूचित नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन का, संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है, ये इसकी विशेषता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर का। यह क्या कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा को किसने विकसित किया? किसने विकसित किया? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन का M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को विकसित किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 6वां नंबर का कि भौगोलिक पर्यावरण किन तत्वों से बनता है? तो किन तत्वों से बनता है? आपका ऑप्शन खा, प्राकृतिक दशाओं से बनता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन घा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 7वां नंबर का। यह क्या कह रहा है कि भारत में संस्कृति और प्रजाति पुस्तक किसकी रचना है? ये जो पुस्तक है कि भारत में संस्कृति और प्रजाति, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं G.S. घुरिये या आपका D.N. मजूमदार या आपका गा है M.N. श्रीनिवास या योगेंद्र सिंह। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन खा, D.N. मजूमदार ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन खा हो जाए। 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने परिभाषित किया या परिभाषा किसने दिया, इसको किसने परिभाषित किया? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन गा, हार्स्कोविर्टस ने ऐसा परिभाषित किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन गा हो जाए। आइए अतिलघुत्तरीय की ओर बढ़ते हैं। हमारा अतिलघुत्तरीय प्रश्न है कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? तो आपके आंसर होंगे इसके लिए कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा अमेरिकन यानी कि अमेरिका के समाजशास्त्री आगबर्न की है। जो अवधारणा यानी कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? तो आगबर्न ने। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा गया है? तो आपका उत्तर है कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा गया है, यानी कि जो सांस्कृतिक भौतिक का पक्ष है इसे क्या कहा गया है? तो इसे सांस्कृतिक पर्यावरण कहा गया है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सोरोकिन द्वारा वर्णित 2 संस्कृतियों के नाम लिखना है आपको। तो भावात्मक संस्कृति एवं संवेदनात्मक संस्कृति जो है ये सोरोकिन द्वारा वर्णित 2 संस्कृतियों के नाम है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि आगबर्न द्वारा दिए गए संस्कृति के 2 प्रकार
को लिखिए। आपको दो प्रकार को लिखना है। तो पहला जो प्रकार है वो है आपका प्रौद्योगिकीय विलंबना और दूसरा जो है आपका सांस्कृतिक विलंबना। आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह कथन किसका है या किसके द्वारा कहा गया है? तो उत्तर होगा आपका कि यह कथन प्रमुख समाजशास्त्री आपका हर्ष कोबिटस द्वारा कहा गया है। आइए अगले प्रश्न की। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो उत्तर होगा आपका आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा प्रिटिम ए सोरोकिन ने दी थी। सोरोकिन ने ही दी थी इस अवधारणा को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भौगोलिक संप्रदाय के दो विचारक का नाम लिखिए या फिर भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित दो समाजशास्त्रियों के नाम लिखिए। तो दो समाजशास्त्री कौन थे? तो आपके मैटेस्क्यू तथा हंगिंगटन दो समाजशास्त्री थे जिन्होंने भौगोलिक संप्रदाय के विचारक थे दोनों, और इन्होंने भौगोलिक संप्रदाय के बारे में लिखा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि चेतनात्मक संस्कृति एवं विचारात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? तो उत्तर होगा आपके लिए चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा सोरोकिन ने तथा विचारात्मक संस्कृति की अवधारणा मैकाइबर एवं पेज ने दी थी। मैकाइबर तथा पेज ने दी थी। तो आपका ये आंसर होगा इसके लिए। 9वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सभ्यता की दो विशेषताएं लिखिए। आपको सभ्यता की दो विशेषताओं को लिखना है। तो पहली जो विशेषता होगी ये होगी कि सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च एवं जटिल स्तर है। दूसरा आपका होगा कि सभ्यता में परिवर्तनशीलता का गुण पाया था। ये दो विशेषताएं हैं सभ्यता की। 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद के प्रणेता कौन है? कौन है इसके प्रणेता? यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ऑगस्ट काम्टे को। ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक ऐसी व्यवस्था जो तथा उद्देश्य मूलक, जो उद्देश्य होते हैं उसके मूलक क्रियाओं की एक से संगठित व्यवस्था या कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, यानी कि उत्तर होगा इसके लिए ई ए और हाबेल। ई ए हाबेल ने कहा था कि जो संस्कृति है प्राप्त आवश्यकताओं की एक ऐसी व्यवस्था है तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।